वालेकुम LHV सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। हम डिजीज़ पढ़ रहे थे छोटे बच्चों के अंदर क्रॉनिक डायरिया। ये आपको पता है कि छोटे बच्चों में आमतौर पर होता है। इसकी जो काजेज़ हैं प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ओवर ईटिंग है, एंटीबायोटिक्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस या फिर इरिटेबल जो बाउल सिम्टम्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। उसके बाद साइन सिम्टम है कि क्या अलामात होंगी कि उसके जो बाउल है उसके अंदर वाटरी फैटी या फिर ब्लड हो सकता है। इसके अलावा डायरिया परसिस्टेंट है तो माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वेट लॉस होगा, एपिटाइट इंक्रीज़ हो जाएगी और मसल जो है लेटर मसल वेस्टिंग हो जाएगी और प्रोडक्शन ऑफ जो एब्डोमेन है वो फेलर टू ग्रोथ नॉर्मल। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए अगर स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो साफ ज़रा उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर उसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको फिर लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क देंगे। उसके बाद डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर पहली मेनिंजाइटिस है, आपको पता है दिमाग की यानी ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन्स के अंदर। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसके लिए साफ ज़रा एंटीबायोटिक के ज़रिए उसको ट्रीट करेंगे। साइन सिम्टम में क्या होगा कि फ़ीवर होगा, हेडेज होगा, वोमिटिंग और नेक स्टिफनेस हो जाएगा। यंग हैं तो फीवर, पुअर फीडिंग, लिथार्जी, वोमिटिंग और ड्राउननेस होगा। मैनेजमेंट के लिए की बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग दें, फ्लूइड टू ओल्डर जो चिल्ड्रन है और शुड रेफर टू फिजिशियन इमीडिएटली। उसके बाद अगली जो है वो फेब्राइल फिट्स जिसे कन्फ्यूजन कहते हैं कि फिट्स ड्यू टू फीवर आर सीजर्स एसोसिएटेड विद फीवर इन द एब्सेंस ऑफ जो डिटेक्टेबल CNS इन्फेक्शन है उसकी वजह से होती हैं। और ये जनरलाइज टॉनिक या क्लोनिक सीजर्स होती हैं विद लॉस ऑफ जो कॉन्शियसनेस है इन द अदरवाइज हेल्दी जो चिल्ड्रन होते हैं। और ये कब होता है कि 16 to 18 मंथ बट आल्सो अकर इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज में होता है। ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो इसके लिए कंट्रोल फीवर विद जो एंटीपायरेटिक और जो कोल्ड स्पॉन्जिंग है वो देंगे। और उसके बाद एपिलेटिक फिट्स होते हैं, मिर्गी के दौरे जिसको पढ़ना कहते हैं। और अलामा साइन सिम्टम में देखें तो टॉनिक फेज़ के अंदर कंसिस्ट ऑफ जो सस्टेन्ड और जनरलाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा। क्लोनिक फेज़ है तो टॉनिक फेज़ और ये करेक्टराइज होगा बट एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन भी होगी मेजर मसल्स के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर आए तो एडवाइज टू पेरेंट टू कंफर्ट द पेशेंट जो चाइल्ड है, कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन और प्रिवेंट एक्सीडेंट से बचाएं, रेफर टू फिजिशियन फॉर मेडिकेशन। कॉमा में चले जाते हैं काफ़ी जो हैं, ये भी एक ख़तरनाक डिजीज़ है। इन्फेक्शन डिजीज़ सेरेब्रल मलेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया या यूरेमिया के हो सकता है। ट्रामा हो जाए तो हेड इंजरी